रसिक वैष्णव भक्त जनों, श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णन है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु। श्री राधिका प्रेम करुणा वात्सल्य रस सिंधु से परिपूर्ण है और यह ग्रंथ उन्हीं श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम सिंधु की बिंदु का अनुभव करवा के कलयुग के तप्त दग्ध जीव को धन्य धन्य करने वाला है। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम, श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु श्री नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज,
श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् राधा रस सुधा निधि जी का दिव्य आश्रय ग्रहण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आज श्रीमद् राधा रस सुधा निधि जी के इस प्रवचन श्रृंखला की प्रथम कड़ी है, प्रथम दिवस है। पूर्व में 21 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन को हम श्रवण कर चुके हैं और अब रस ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि जी का आश्रय लेने के लिए समुपस्थित हैं। पूर्व सत्संग में भी हमने श्रवण किया है कि भक्ति राज्य में दो वस्तु हैं, एक है तत्व, दूसरा है लीला। तत्व मानने सिद्धांत को जानना, जीव कौन है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है, इस संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, बंधन और दुख का कारण क्या है और कैसे इस बंधन और दुख के मिथ्या प्रपंच से ऊपर उठकर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की जा सकती है। इस सिद्धांत को समझ लेना, साधना को समझ लेना, ये तत्व को जानना है, जिसमें अपना स्वरूप, भगवान का स्वरूप, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इन सब बातों को जानना तत्व का जानना है, अर्थात सिद्धांत का जानना है। तो दो वस्तु हैं, एक है तत्व, दूसरा है लीला। तत्व एक बर्तन है और लीला पदार्थ है, अमृत है। जैसे किसी को दूध पीना हो तो हाथों में लेकर दूध पान नहीं हो सकता, उसके लिए एक बर्तन चाहिए। कोई बर्तन नहीं पीता, पीता तो दूध ही है, सामग्री ही है, लेकिन उस पात्र के बिना उस सामग्री को ठीक से ग्रहण करना संभव नहीं है। बर्तन जितना बड़ा होगा उसमें उतनी अधिक सामग्री आएगी, बर्तन जितना स्वच्छ होगा उतना ही उसमें सामग्री सुरक्षित रहेगी। तो तत्व को जानना माने भगवत लीला को ग्रहण करने के पात्र को तैयार करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता जी के सत्संग में मानो प्रभु ने हमको पात्रता प्रदान की, पात्रता ग्रहण की, और अब उस पात्रता ग्रहण करने के पश्चात, ये जान लेने के पश्चात कि हम शरीर और संसार नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और ये आत्मा श्री कृष्ण का अंश होने से श्री कृष्ण की नित्य दास है, और इस जीवात्मा को यह शरीर साधन करने के लिए मिला है, और इस आत्मा के अंशी उन श्री राधा गोविंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस चर्चा को हम पूर्व सत्संग में श्रवण कर चुके हैं। अब जिस ग्रंथ का आश्रय लेने के लिए समुपस्थित हैं, यह सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत की चर्चा तो बीच बीच में होगी ही, लेकिन यह ग्रंथ लीला प्रधान ग्रंथ है। पात्रता तैयार हो गई, पात्र तैयार हो गया, लेकिन पात्र को तैयार किस लिए कोई करता है? हम घर में बर्तनों को किस लिए मांजते हैं? कि बर्तन बस रखे हुए चमचमाते रहे? ना ना,
बर्तन को बहुत साफ किया, भले चांदी का बर्तन हो, सोने का बर्तन हो, और उसका उपयोग न हो तो बर्तन का क्या लाभ हुआ। तो ऐसे तत्व को जान लेना, सिद्धांत को समझ लेना, अपने बर्तन को तैयार कर लेना है, अपने पात्रता को बढ़ा लेना है। और जब पात्रता प्राप्त हो जाए, बर्तन तैयार हो जाए, तो बर्तन जिस चीज के लिए तैयार किया गया, उस दिव्य अमूल्य पदार्थ को ग्रहण करना है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी के सत्संग से पात्रता प्राप्त होती है, और फिर उस शुद्ध दिव्य पात्र में लीला रस का पान होता है। और उन लीलाओं में भी भगवान की अनेक लीला हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों की विभिन्न विभिन्न लीलाएं हैं। उन 24 अवतारों में भी एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला सर्वसार है, सर्वश्रेष्ठ माधुर्य भाव से परिपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम है। और उन सर्व अवतारी सार श्री कृष्ण की भी लीलाओं में अनेक भेद हैं। दास्य रस की भी लीला है, सख्य रस की भी लीला है, वात्सल्य रस की भी लीला है, और मधुर रस की भी लीला है। इन पांचों रसों की लीलाओं में जो मधुर रस की लीला है वह सर्वश्रेष्ठ है। और इस मधुर रस की लीला में भी जहां भक्त साधक श्री गोविंद को अपना प्रियतम मानता है, सर्वस्व मानता है, इस मधुर रस की लीला में भी जो लीला स्वयं श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के साथ संपन्न होती हैं, वह लीला मधुर लीलाओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। और उस श्री राधा रानी के साथ भी जो दिव्य मधुर लीलाएं ब्रज वृंदावन में प्रकट होती हैं, कुंज निकुंज और निभृत निकुंज में प्रकट होती हैं, उन लीलाओं को भी अनेक परिकर पान करते हैं। इसलिए कुंज भी 3 प्रकार की हैं। एक कुंज है, दूसरे निकुंज हैं, तीसरे निभृत निकुंज हैं। कुंज में भी राधा माधव विराजमान हैं, लेकिन कुंज में सखियों का, गोपियों का और साथ में गोपों का, ग्वाल बालों का भी प्रवेश है। गोष्ठ लीला में इन सब भावों को श्रवण किया जाता है। सखा लोग भी आ जाते हैं कुंज में, नर्म सखा जो हैं, सुबल सखा इत्यादि। इसके ऊपर निकुंज है जहां सखा लोग नहीं आते। श्री राधा रानी की अष्ट सखी और किंकरी मंजरी गण जहां विराजमान है, जहां दास्य वात्सल्य का तो प्रवेश है ही नहीं, सख्य रस का भी नहीं है, सखा लोग भी निकुंज लीला में नहीं हैं, वहां सखियां हैं, किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, सहचरियां हैं। लेकिन उस निकुंज से भी अत्यंत गूढ़, गोपनीय निभृत निकुंज है, जहां श्री राधा माधव के अतिरिक्त न तो सखियां हैं न गोपी गण हैं, जहां केवल केवल श्री राधा माधव के अतिरिक्त मंजरी गण विराजमान है, मंजरी गण विराजमान है। कुंज में तो गोप भी हैं, ग्वाल भी हैं, उसके ऊपर निकुंज में सखी भी हैं, लेकिन निभृत निकुंज में सखियां भी नहीं हैं। निभृत निकुंज में
केवल मंजरी गण हैं। मंजरी गण में और सखी गण में भेद क्या है? श्री जी के आज्ञा आग्रह से कभी कभी ललितादिक सखी गण श्याम सुंदर का अंग संग स्वीकार करती हैं श्री जी के सुख के लिए ही, लेकिन मंजरी गण तो कभी भी श्री कृष्ण के अंग संग के लिए ललायित नहीं है। मंजरी गण के हृदय में तो केवल केवल श्यामा श्याम को मिलाने का ही भाव है, और श्यामा श्याम की उस अति 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 आह्लादकारी वह दिव्य उज्ज्वल रसमयी लीलाओं के दर्शन का भाव है, और उस अति निगूढ़ विलासमयी लीला के समय में सेवा समर्पित करने का भाव है। इसलिए सब अवतारों की लीला में श्री कृष्ण लीला अत्यंत मधुर है। उन श्री कृष्ण लीला में भी ब्रज वृंदावन की लीला सर्वोपरि है। उन ब्रज वृंदावन की लीलाओं में भी जो कुंज लीलाएं हैं वह अत्यंत मधुर हैं। उन कुंज लीलाओं में भी निकुंज लीला अपेक्षाकृत अधिक रसमयी है, और उन निकुंज लीलाओं में भी जो निभृत निकुंज लीला है, जहाँ श्री राधा माधव के अतिरिक्त केवल उनकी मंजरी किंकरी सहचरी गण हैं, और जहाँ वह ब्रह्म जिसके लिए ऋग्वेद में वर्णन है, एकच ज्योति बुद्वेदा राधा माधव रूपकम, एक ही ब्रह्म ज्योति राधा माधव के रूप में प्रकट होती है। तो वह ब्रह्म, वह योगियों का ब्रह्म, वह ज्ञानियों का परमात्मा, वह भक्तों का भगवान, जहाँ स्वयं अपने स्वरूप की तत्व की विस्मृति करके श्री विश्वानुनंदनी अपनी आह्लादिनी शक्ति के साथ विलास रत है, लीला रत है, और उस अत्यंत अत्यंत उच्चतम रस का पान जो दिव्य मंजरी गण कर रही हैं, वह दिव्य रस, वह बड़े बड़ों को दुर्लभ रस इस ग्रंथ श्रीमद् राधा रस सुधा निधि जी में गाया गया है। यह श्रीमद् राधा रस सुधा निधि कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। सारे जगत के उपास्य तो स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, पर उन श्री कृष्ण की भी जो उपास्या हैं वह वृषभानुनंदनी रास रासेश्वरी श्री राधिका, उन श्री राधिका जी के दिव्य प्रेम लीलाओं से, उनकी दिव्य ऐश्वर्य लीलाओं से, उनकी दिव्य करुणा से, सखी मंजरी सहचरी गण के साथ उनके दिव्य संबंध से यह ग्रंथ परिपूर्ण है, ओतप्रोत है। हम तो अपने में कहीं भी कोई भी योग्यता इस ग्रंथ के विषय में नहीं पाते हैं, लेकिन आचार्य गणों के द्वारा इस दिव्य ग्रंथ का प्राकट्य हुआ तो वैष्णवों के लिए ही है। अगर इस कलिकाल में कोई भी, इस वर्तमान समय में कोई भी इन ग्रंथों के, इन वाणियों के योग्य न होता, तो आज से 500 वर्ष पहले आचार्यगण ये दिव्य ग्रंथ, ये दिव्य वाणियां प्रकट करके क्यों जाते? तो इस दिव्य रस को पीने के लिए हम समुपस्थित हैं। तो लीला प्रधान ग्रंथ है। तत्व को अपने हृदय में स्थापित करते हुए, क्योंकि अगर तत्व की विस्मृति हो जाए तो लीला ग्रंथ में एक दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जैसा अनेक अनेक विचारकों विद्वानों के द्वारा हो गया। ऐसे ऐसे साहित्य जगत में बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की दिव्य श्रृंगारमयी लीलाओं को
कवित्व की दृष्टि से तो खूब गाया, अलंकार की दृष्टि से गाया, साहित्य की दृष्टि से गाया, लेकिन चूंकि श्यामा श्याम के तत्व को नहीं समझा, सिद्धांत को नहीं समझा, तो वे बेचारे बड़े बड़े कवि मोहित हो गए और राधा कृष्ण की दिव्य प्रेममयी लीलाओं में उन्होंने संसार के साधारण नायक नायिका को देख लिया, साधारण स्त्री पुरुष को देख लिया। तो यदि ऐसी भूल हो गई तो यह रस ग्रंथ हमारे लिए विशेष लाभप्रद नहीं होगा, बल्कि अपराध हो जाने की और संभावना है। तो इसलिए बार बार जो तत्व का निवेदन कर रहे हैं वो इसीलिए कि हृदय में ये भाव विराजमान रहे कि श्री कृष्ण कौन है, और उन श्री कृष्ण की भी प्राण, उनकी आत्मा श्री राधिका कौन है। इसलिए उनके तत्व को हृदय में विराजमान किए हुए, उनके तत्व ज्ञान से, सिद्धांत से अपने हृदय को परीक्षित करने के पश्चात ही इस लीला रस को धारण करने की किंचित योग्यता प्राप्त होगी। तो यह दिव्य ग्रंथ जिसमें श्री राधिका जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, श्री राधा जी के दिव्य प्रेम स्वभाव का, उनके दिव्याति दिव्य सौंदर्य का, लीला माधुरी का, रूप माधुरी का, धाम माधुरी का, निकुंज माधुरी का दिव्य वर्णन हम लोग 1 मास पर्यंत तक सुनने वाले हैं। यह लीला सर्वोपरि है। श्री कृष्ण भी जिस रस में निमग्न होकर के स्वयं को खोया हुआ पाते हैं, वह रस कैसा होगा। श्री हरिराम व्यास जी तो अपनी वाणी में कहते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, कोटिक रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, व्यास दास अब प्रगट बखानत डारी भाड़ में भार, परम धन राधा नाम आधार। तो जब संत लोग कह रहे हैं कोटिक रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, श्याम सुंदर भी करोड़ों रूप धर के जिन प्रिया जी की, किशोरी जी की दिव्य लीलाओं का पार नहीं पाते, तो फिर हम आप कहां पे हैं। लेकिन इतने पर भी इन दिव्य लीलाओं का लोभ नहीं छोड़ा जाता। श्री जीव गोस्वामी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, गदाधर भट्ट जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं, जब गदाधर भट्ट जी दक्षिण भारत में अपने गांव में रहते हुए वृंदावन लीलाओं का गान करते थे, तब जीव गोस्वामी जी ने गदाधर भट्ट जी को वृंदावन बुलाने के लिए कुछ साधुओं के हाथ एक श्लोक लिख के भेजा था। रसिक समाज में वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। श्री जीव गोस्वामी जी ने गदाधर भट्ट जी के लिए लिखा था, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, मनाश्रित्य वृंदा टविं तत्पदांकम्, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान्, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः। श्री जीव गोस्वामी जी ने उस समय गदाधर भट्ट जी के लिए लिखा था, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, श्री राधिका जी के चरण कमलों की रज का आराधन किए बिना, बिना प्रिया जी के चरण कमलों की आराधना किए और बिना श्यामा श्याम की चरणांकित यह दिव्य चिंतामयी, चिंतामणिमय भूमि श्री वृंदावन का आश्रय लिए और असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान और श्यामा श्याम के दिव्य रस से परिपूर्ण
चित्त वाले उन रसिक महानुभावों का सत्संग किए बिना, उनसे संभाषण किए बिना कुतः श्याम सिंधो रसस्य अवगाहा, ऐसा कौन है जो इस श्याम प्रेम के सिंधु में, श्यामा श्याम के प्रेम सिंधु में अवगाहन कर सके। तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जिसको भी श्यामा श्याम के इस प्रेम सिंधु को पाना है, जिसने भी तत्व को श्रवण करके, सिद्धांत को श्रवण करके अपने मानव जीवन के मोल को समझ लिया है, और जिसने अपने जीवन का लक्ष्य श्री राधा कृष्ण को ही बना लिया है, उसके लिए श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा पाने का उद्देश्य रखने वाले के लिए, श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति के लिए उसको 3 काम तो अवश्य करने पड़ेंगे जीव गोस्वामी जी की आज्ञा के अनुसार। क्या? एक तो प्रिया जी के चरण कमलों की आराधना करनी होगी। अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, प्रिया जी के चरण कमल रज का आश्रय लेना होगा। श्री किशोरी जी के चरण कमल की आराधना करनी होगी, और प्रिया जी के चरण चिन्हों से अंकित दिव्य धाम श्री वृंदावन का आश्रय लेना होगा। और तीसरी बात, उन श्यामा श्याम के प्रेम से रंगे हुए चित्त वाले उन महान वृंदावन के रसिक आचार्य गणों का सत्संग करना होगा। उन रसिक महानुभावों से, उन गुरुजनों से संभाषण करना होगा, उनके चरण कमलों की सन्निधि को ग्रहण करना होगा। जब ये 3 काम होंगे, रसिक महानुभावों का सत्संग, संभाषण, श्री वृंदावन का आश्रय और श्री राधिका जी के चरण कमलों की आराधना, तब ही उस श्यामा श्याम रूप रस सिंधु में अवगाहन हो सकता है। तो बंधुओं, इस भाव से श्री राधा रस सुधा निधि जी का आश्रय लेना, जो भी प्रेमी रसिक गण हैं, श्री राधा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दिव्य धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी नहीं है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इस ग्रंथ के पाठ से, श्रवण से, गान से श्री प्रिया जी के स्वरूप का प्रकाश चित्त में होता है। और जो हम गौड़ीय वैष्णव जन हैं, श्री राधा माधव युगल ही गौड़ीय वैष्णवों के उपास्य तत्व हैं। और उन श्री राधा माधव युगल में श्याम सुंदर श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, एवं श्री राधिका अखंड महाभाव स्वरूपिणी हैं। और बंधुओं, इस भक्ति राज्य में इस अखंड रस और भाव की जो पारस्परिक परमोत्कर्ष से युक्त मिलन माधुरी है, इस मिलन माधुरी में ही आस्वादन की पराकाष्ठा है। श्री राधा कृपा कटाक्ष के अंत में भी लिखा है ना कि अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवा नाम न विद्यते, इससे बढ़कर वैष्णवों को, प्रेमियों को कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है कि श्री राधा माधव की दिव्य लीलाओं का अनुभव हो जाए, श्री वृंदावन की दिव्य माधुरी का अनुभव हो जाए। इससे अधिक प्राप्त करने योग्य और कुछ नहीं है। इससे अधिक कोई परम चरम उपलब्धि इस भक्ति जगत में नहीं है। और उस परम चरम उपलब्धि का जो मूल हेतु है, वह श्री राधिका जी के चरणों की अनन्यता है, वह श्री श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं के प्रति ममत्व है, उस दिव्य सुख को प्राप्त करने की व्याकुलता और विकलता है। और इस ग्रंथ की महिमा यह है बंधुओं, इस ग्रंथ में श्री राधा माधव की अत्यंत अत्यंत उन दिव्य मधुर लीलाओं का वर्णन है।
जिसमें श्री प्रिया जी की दिव्य रूप माधुरी को, दिव्य लीला माधुरी को, सौंदर्य माधुरी को, करुणा माधुरी को दिव्य रूप में गाया गया है। और कोई ऐसा भी न समझे कि श्री राधा रससुधा निधि में तो वृंदावन के आचार्यों ने इस रस को गा दिया, क्योंकि अनेक ऐसे भी विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि श्री राधा तो कोई है ही नहीं, श्री राधा तो एक कल्पना है। श्री गौरांग महाप्रभु जी के द्वारा और उनके अनुगत आचार्यों के द्वारा ही श्री राधा को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसा भी अनेक लोग विद्वान बेचारे ऐसा आक्षेप लगाते हैं। और आज भी ऐसे भी कृष्ण उपासना करने वाले हैं जो कि श्री कृष्ण को तो मानते हैं, श्री कृष्ण की उपासना तो करते हैं, पर राधा रानी को नहीं मानते। बंधुओं, श्री गोपाल सहस्त्र नाम में जहां शंकर भगवान श्री पार्वती जी को दिव्य उपदेश दे रहे हैं गोपाल सहस्त्र नाम का, उस समय शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, गौर तेज विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, जपेद्वा ध्यायते वापी सभवेत पातकी शिवे। देवी पार्वती, जो गौर तेज को छोड़कर, माने श्री राधिका जी को छोड़कर, गौर तेज विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, श्री राधिका जी के बिना केवल श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, वे भक्त तो है ही नहीं, वे साधक तो है ही नहीं, सब भवेत पात की शिवे, मेरी दृष्टि में वे महान पापी हैं, महान पापी हैं वो। ऐसा है जैसे तरलता के बिना कोई जल की कल्पना करे, सुगंध सौंदर्य के बिना कोई पुष्प की कल्पना करे, तेज और दाहिका शक्ति के बिना कोई अग्नि की कल्पना करे, तो कल्पना मिथ्या होगी, प्रपंच होगी। ऐसे ही श्री राधा के बिना श्री कृष्ण की आराधना, शंकर भगवान की वाणी में साधना तो है ही नहीं, कुछ उससे प्राप्त होने वाला तो है ही नहीं, पर श्री राधा को त्याग करके जो श्री कृष्ण की आराधना है वह पाप है, अपराध है, नरकवास करवाने वाली है। लेकिन फिर भी अनेक ऐसे भी विद्वान हैं जो ऐसा कहते हैं कि श्री राधा का वर्णन पुराणों में नहीं है, वेदों में नहीं है, पर उनका ऐसा कहना मिथ्या है। उन्होंने गुरुमुख होकर के वेदों का शायद दर्शन नहीं किया। बंधुओं, एक वेद नहीं, चारों वेदों में श्री राधिका जी का वर्णन है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों में एक वाक्य आया है, स्तोत्रम राधानाम पते गिरबाहो वीर यस्यते। यह वाक्य, यह सूक्ति तीनों वेदों में है, ऋग्वेद में भी, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी। इसका क्या अर्थ है? स्तोत्रम राधा नाम पते गिरवाहो वीर यस्यते, अर्थात हे वीर राधानाथ, स्तुति भाजन तुम्हारा ऐसा स्तोत्र है, तुम्हारी विभूति सत्य और प्रिय हो। माने भगवान को, उस परम तत्व को राधानाथ कह करके संबोधित किया गया है। और भी ग्रंथों में, जो वेद के ही विभाग हैं, उपनिषद, उनमें गोपाल तापनी में वर्णन है, यस्याद्या प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, यस्यांशे लक्ष्मी दुर्गादिका शक्तये। माने श्री कृष्ण की आद्या शक्ति श्री राधा नित्य निर्गुणा है। यह गोपाल तापनी उपनिषद का वाक्य है। निर्गुणा किसको कहते हैं? निर्गुण कहते हैं जिसमें गुण न हो वो निर्गुण नहीं, जिसमें प्राकृत माने सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण न हो।
माने जैसे भगवान सच रज तम से परे हैं, ऐसे ही उन श्री कृष्ण की आद्या शक्ति तस्याद्या प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, वह श्री कृष्ण की आद्या शक्ति श्री राधा नित्य निर्गुणा है। और लक्ष्मी जी, दुर्गा जी आदि सभी भगवत शक्ति की अंशी हैं। माने लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, भवानी इत्यादि जो भगवत शक्तियां हैं वह श्री राधिका जी का ही अंश हैं। यस्यांशे लक्ष्मी दुर्गादि का शक्तये अंश हैं। ऋग्वेद के परिशिष्ट में लिखा हुआ है, राधाया माधवो देवो माधवैनेव राधिका विभ्राजन्ते जनेशवा। ये ऋग्वेद परिशिष्ट का वाक्य है। अर्थ क्या है? श्री राधा द्वारा माधव और माधव के द्वारा श्री राधा दीप्तिमान होकर जनगण के मध्य में विराजित हैं। माने श्री राधा के द्वारा माधव की आराधना होती है। आराधना माने सुख दिया जाता है। और माधव के द्वारा श्री राधिका जी देदीप्यमान हैं, माने आराधित हैं, और वह रसिक गणों के मध्य में विराजित हैं। राधाया माधवो देवो माधवई नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेशवा। यह ऋग वेद के परिशिष्ट में ऐसा कहा गया है। और भी आगे कहा गया, सत्वं तत्वं परत्वंच तत्त्रयामहं किल त्रितत्वरूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा। अर्थात भगवान कह रहे हैं, जैसे मैं नित्यानंदमय होकर भी विश्व का कार्य कारण और तुरीय त्रितत्व स्वरूप हूं, आनंद में होने के बाद भी मैं विश्व का कार्य कारण और तुरीय तीनों गुणों से मुक्त हूं, वैसे ही श्री राधिका भी, मेरी प्राण वल्लभा श्री राधिका भी नित्यानंदमयी होकर भी कार्य कारण तुरीय स्वभाव स्थित हैं। वस्तुतः जिस प्रकार श्री कृष्ण तुरीय तत्व होकर भी सर्व कारण है, उसी प्रकार श्री राधा पराशक्ति होकर, आह्लादनी शक्ति होकर भी सर्व कारण स्वरूपा हैं। इसीलिए गोपाल तापनी श्रुति में उनका वर्णन आद्या शक्ति के रूप में बार बार किया गया है। नारद पंचरात्र में, गौतमी तंत्र में भी श्री राधा को बार बार पराशक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा, ये कहा गया है। बार बार श्री राधिका जी को पराशक्ति कहा गया है। और गौतमीय तंत्र में तो बहुत सुंदर लिखा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। माने जो श्री राधिका जी हैं वह श्री कृष्ण की प्राणमयी है। हमारे जीव गोस्वामी जी कहते हैं ना, कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। तो वह श्री राधा श्री कृष्ण की नित्य शक्ति, उनकी प्राण स्वरूपा है। पद्म पुराण में भी बहुत दिव्य वर्णन है। पद्म पुराण में श्री वेद व्यास भगवान ने लिखा है, यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंड प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण में वर्णन है, जैसे श्री राधा श्री कृष्ण को प्रिय हैं, वैसे ही श्री राधा जी के नाम से युक्त श्री राधा कुंड भी श्री कृष्ण को प्रिय है। और समस्त प्रियाओं में भगवान की जितनी भी प्रियागण हैं, अथवा ब्रजलीला में जितनी भी गोपियागण हैं, उन सब प्रिया वर्ग में श्री राधा मुकुटमणि हैं,
श्री राधा ही श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा हैं। अब बताइए, अब प्रमाण तो जाने कितने दिए जा सकते हैं, पर प्रमाण देना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये रस तो श्रद्धालु को प्राप्त होता है, जिसका प्रिया जी के चरणों में अत्यंत अगाध प्रेम है, उसी के हृदय में रस छलकता है। पर जो लोग जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, वे लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, तो उस समाधान के लिए समस्त वेदों में, पुराणों में, ऋचाओं में, उपनिषदों में यत्र तत्र सर्वत्र श्री राधा जी का दिव्य उल्लेख है। तो ऐसा नहीं कि वेदों में श्री राधा नहीं है या कि पुराणों में श्री राधा नहीं है। हाँ, स्पष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी श्री राधा जी का नाम लेने से बचे हैं, पर उसका कारण श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम लोग श्रवण करते हैं। पहला कारण तो सुखदेव जी के गुरु हैं श्री राधा जी, और दूसरा श्री सुखदेव जी को इतना प्रेम है श्री राधिका जी के चरण कमलों में कि एक बार रा कह देने पर उनको 6 महीने की समाधि लग जाती है। लगे 6 मास सुखदेव समाधि, नाम लिए ते आधा, भजो राधा राधा। मोहन ने वंशी में साधा, भजो राधा राधा। तो सुखदेव जी अत्यंत सावधानी पूर्वक पूरी भागवत जी कह गए, लेकिन स्पष्ट रूप में राधा नाम नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था जिस परीक्षित को मैं कथा सुना रहा हूं, उसके पास तो केवल 7 दिन है। 7 दिन बाद तो परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली थी, और यदि मैंने रा भी कह दिया राधिका जी के उद्देश्य से, तो मैं स्वयं तो भाव सिंधु में डूब जाऊंगा, पर कथा बीच में रह जाएगी। मेरे परीक्षित पूरी कथा कैसे सुन पाएंगे? मेरे परीक्षित का कल्याण कैसे होगा? उनका अंतिम क्षण तक कैसे सार्थक होगा? तो अपने शिष्य पर दयालु होकर के, और जितने भी ऋषिगण बैठे थे उन पर दयालु होकर के, और हम सब कलिकाल में जन्म लेने वालों पर दयालु होकर के सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया। पर इसका कारण कोई राधा रानी की उपेक्षा नहीं है। जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेता, बचता है नाम लेने से सीधा सीधा, तो नाम न लेकर के वो उपेक्षा नहीं कर रहा, नाम न लेकर के वह अपने गुरुदेव के प्रति अतिशय कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। उसकी अत्यंत महत्व बुद्धि, अत्यंत प्रेम है, अत्यंत आदर है, इसलिए। पर वो नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई योग्य शिष्य गुरुदेव को भूला है। जैसे गोविंद को स्मरण किया जाता है, ऐसे गुरुदेव को किया जाता है, पर जो नाम न लेना है वह संकोच आदर के कारण है। ऐसे ही सुखदेव जी लेने से बचते रहे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि भागवत जी में राधिका नहीं है। जैसे जल में से तरंग को न्यारा नहीं किया जा सकता, जैसे पुष्प में से उसकी सुगंध और सुंदरता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि में से उसकी दाहिका शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, और जैसे शरीर से आत्मा को नहीं अलग किया जा सकता, ऐसे श्री कृष्ण से श्री राधा को नहीं अलग किया जा सकता। कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे, अलग नहीं किया जा सकता। पर हां, ये बात अवश्य है कि यह श्री राधा रानी का जो प्रेम रस है, जो लीला रस है राधा माधव का, यह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। अरे जो ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं या ब्रह्म का अनुभव करने वाले हैं या ज्ञानियों के रूप में परमात्मा का अनुभव करने वाले हैं, उनको तो कैसे इस रस का अनुभव होगा जो सर्व लीलाओं का सार रूप जो ब्रज लीला है, उस ब्रज लीला में भी जो दास्य रस के, वात्सल्य रस के और सख्य रस के परिकर हैं, इन तीनों रस वाले परिकरों को भी श्री राधा माधव की उस दिव्य गूढ़तर लीला की भनक नहीं पड़ती। नित्य निभृत निकुंज में गोपनीय रूप से लीला घटित होती है। हाँ, मंजरी गण इस रस का, इस लीला का भरपूर लाभ उठाती हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी जी भी श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर लिखते हैं। श्री कविराज गोस्वामी जी क्या कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में?
राधा कृष्णेर लीला एई अति गुणतर, दास्य वात्सल्य आदि भावेर नाहाय गोचर। सब एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी हयते हय एई लीलार विस्तार, और सखी बिनो एई लीला पुष्ट नाई है। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद, सखी बिनु एई लीलाय अन्येर नाही गति, सखी भावे तारे जेई करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सेई पाय, सेई साध्य पाईते आर नाही क उपाय। कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का महत्व बता रहे हैं। बोले राधा कृष्णेर लीला एई अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्य आदि भावेर नाहाय गोचर। दास्य वात्सल्य सख्य भाव वालों को यह लीला दृष्टिगोचर नहीं होती। इसमें किसका अधिकार है? सबे एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी हयते है एई लीलार विस्तार। जो श्री राधिका जी की प्राण सखी हैं, जो नित्य सखी हैं, मंजरी किंकरी सहचरी गण हैं, उनका ही इस लीला पर अधिकार है। और बहुत सुंदर बड़ी अमूल्य बात कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, सखी बिनु एई लीला पुष्टि नाई है। सखियों के बिना रस करवावत केली, सखियों के बिना ये लीला पुष्ट नहीं होती। सखी बिनु एई लीला पुष्टि नाई है, सखी लीला विस्तारिया सखिया स्वाद। सखियों के बिना ये लीला पुष्ट नहीं होती। सखी ही इन युगल लीलाओं का विस्तार करती हैं और सखी गण ही इन दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करती हैं। तो बंधुओं, यह लीला सबके लिए गोचर है, अमूल्य है, अत्यंत गोपनीय। हम लोग सुनेंगे शंकर जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी भी इस लीला रस को पाने के लिए ललायित रहते हैं। तो हम कैसे पाएंगे? एक ही उपाय है कि श्री राधा रानी की जो प्राण सखी हैं, नित्य मंजरी सहचरी किंकरी गण हैं, उनका आश्रय लिया जाए, उनका आश्रय लिया जाए। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी तो उज्ज्वल नीलमणि में श्री राधा रानी की सखियों के भी 5 भेद बताते हैं। बोले राधा रानी की सखियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। कौन कौन? श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, तास्तु वृंदावनेश्वर्याः सख्यः पंचविधा मता। 5 प्रकार हैं। कौन कौन? सख्यश्च, नित्य सख्यश्च, प्राण सख्यश्च, काश्च प्रिय सख्यश्च, परम पृष्ठ सख्यश्च विश्रुतः। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सखी, दूसरे नित्य सखी, तीसरे प्राण सखी, तीसरे प्रिय सखी और 5वें परम पृष्ठ सखी। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी। तो इनमें जो प्राण सखियां और नित्य सखियां राधा स्नेह अधिका हैं। राधा स्नेह अधिका माने निकुंज में ये तो 5 प्रकार रूप गोस्वामी जी बताए। सरलता से समझने पर 3 वर्ग हैं। रूप गोस्वामी जी बताते हैं 3 वर्ग हैं। कौन कौन? एक तो समिस्नेहा,
एक कृष्ण स्नेहा अधिका, तीसरी राधा स्नेहा अधिका। सम स्नेहा कौन है? जिनका राधा और माधव दोनों में समान स्नेह है, ये मंजरी गण नहीं है। दूसरी है कृष्ण स्नेहा अधिका, जिनका श्री राधा रानी की अपेक्षा श्री कृष्ण में अधिक स्नेह है, ये भी मंजरी गण नहीं है, ये भी निवृत्त निकुंज में उपस्थित नहीं है। तीसरी जो राधा स्नेहा अधिका है, प्राण सखी और नित्य सखी, ये राधा स्नेहा अधिका है, ये ही मंजरी अथवा श्री राधा किंकरी कही जाती हैं। यही किंकरी और मंजरी भाव से जो प्राण सखी और नित्य सखी हैं, निभृत निकुंज में बंधुओं, आहा, श्री राधा माधव के उस दिव्य चरण कमल की प्रेममयी सेवा का उपभोग करती हैं। और जिनको राधा माधव की अत्यंत निकटता प्राप्त करनी है, जिनको श्री राधा माधव के चरण कमलों की वह प्रेममयी सेवा प्राप्त करनी है, उनको इन्हीं प्राण सखी और नित्य सखियों का, माने मंजरी गण का, रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, गुण मंजरी जी, इन मंजरी गण का अनुगत्य करना होगा। इस मनुष्य देह से तो ये मंजरी गण जब इस धराधाम में भक्त रूप में प्रकट हुई, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, इस वैष्णव देह से, गौर भक्त देह से, कृष्ण भक्त देह से, तो इन 6 गोस्वामियों का अनुगत्य करना होगा। और चिन्मय स्वरूप से राधा दासी भाव में इन 6 गोस्वामियों का जो चिन्मय रूप है, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, राग मंजरी, तुलसी मंजरी, इन मंजरी गण का अनुगत्य करना होगा, तभी वह राधा माधव का दिव्य रस प्राप्त होगा। और बंधुओं, इस मंजरी भाव को देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रकट होने से पूर्व कहीं भी इस मंजरी भाव की चर्चा नहीं है। हां, श्री महाप्रभु जी से पूर्व जो अनेक ग्रंथ थे, जैसे सहस्त्र गीति ग्रंथ में गोपी भाव उपासना का उल्लेख मिलता है, और श्री षटकोपाचार्य जी की जो पद्धति है उसमें भी गोपी भाव से श्री कृष्ण भजन का भाव प्राप्त होता है। और श्री गौरांग महाप्रभु जी से पूर्व जयदेव गोस्वामी जी, विद्यापति जी, चंडीदास जी आदि महानुभावों ने सखी भाव से श्री राधा माधव की उपासना का वर्णन किया है। पर उन सखी भाव से भी सूक्ष्म जो मंजरी भाव है, उस मंजरी भाव का दान तो कहना पड़ेगा। यह मंजरी भाव साधना तो स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा का ही अवदान है। श्री गौरांग महाप्रभु जी और उनके अनुगत आचार्यगण प्रथम मंजरी भाव से कैसे श्री राधा माधव का भजन होता है, वह निवृत्त निकुंज क्या है, उसका भाव क्या है, उसकी स्थिति क्या है, मंजरी गण की स्थिति क्या है, उनका भाव क्या है, इसका प्रथम उद्घोष तो स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने और श्रीमन महाप्रभु जी के चरण आश्रित श्री षड गोस्वामी पाद ने ही किया है। और फिर उनके पश्चात सब अन्य आचार्यों ने अपनी वाणी पदों में इस रस को गाया है। लेकिन इसका मूल स्रोत, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी विदग्ध माधव में बहुत सुंदर रूप में श्री महाप्रभु जी के लिए कहते हैं, अनर्पी चरिंचिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर दुती कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे ईश्वरतु वह शचिनंदन। आहा, यह विदग्ध माधव का श्लोक है रूप गोस्वामी जी का मंगलाचरण का। रूप गोस्वामी जी कहते हैं इस श्लोक में,
अनर्पित चरिंचिरात करुणायावतीर्ण कलऊ। अनंत काल से जिसको प्रदान नहीं किया गया था, अनंत काल से जिस रस को, जिस कृपा को, जिस श्यामा श्याम के उस विलास माधुरी के प्राप्ति उपाय रूप मंजरी भाव को, उस दिव्य रस को, उस उज्जवल रस को अनंत काल से प्रदान नहीं किया गया था, उस परम उज्जवल रसमयी अपनी भक्ति संपत्ति को प्रदान करने के लिए जो भगवान अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, स्वर्ण से भी अति सुंदर कांति राशि से देदीप्यमान वे श्री सचिनंदन श्री हरि सर्वदा समस्त वैष्णवों की हृदय कंदरा में स्फुरित हों। सदा हृदय कंदरे स्फुरित वह सचिनंदन। रूप गोस्वामी जी ने कहा है, जो रस कभी नहीं प्रदान किया गया था, अनर्पित चरिंचिरात, जो कभी प्रदान नहीं किया गया था, उस रस को, उस परम उज्जवल युगल रस को, उस श्री राधा माधव के मिलन रस को, उस श्री राधा माधव की वह प्राण सखी उस मंजरी भाव के रस को स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में प्रकट होकर अपनी भक्ति संपत्ति को प्रदान किया। हम लोग गौर कथा में सुनते हैं ना, श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु क्यों बने? कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरी माँ, और कई क्षण सुखेती हो भो। ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन, की करबो ना पाइयाओ। और भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभो ना। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदिया ते कर लो उदय। यहीं से गौर कथा प्रारंभ करते हैं। तीन वांछाओं ने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण चैतन्य बनाया। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तिहु भोर, ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन, की करबो ना पाइया। और श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी ब्रजलीला में सारी इच्छा पूरी हो गई, तीन इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्या? कई क्षण राधा प्रेमा, श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, और कई क्षण मधुरिमा, मेरे रूप की माधुरी कैसी है। जिस रूप माधुरी को पान करने में समस्त गोपियां तो क्या, समस्त भक्त तो क्या, स्वयं राधा रानी उन्मत्त रहती हैं, वह मेरे रूप की माधुरी कैसी है। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तिहो भोर। और श्री राधा रानी को मुझे प्राप्त करके जो सुख मिलता है, उस सुख का आस्वादन कैसा है, उस सुख की महिमा कैसी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीन सुखों को मैं ब्रज लीला में प्राप्त नहीं कर सका, राधा रानी ने प्राप्त किया। मैं अपना प्रेम तो जानता हूं, पर राधा रानी का प्रेम तो नहीं जानता ना। मैं राधा रानी की रूप माधुरी का तो पान करता हूं, पर मेरी रूप माधुरी का राधा रानी पान करती हैं, तो अपनी उस रूप माधुरी की महिमा को नहीं जानता मैं। और तीसरे, मुझे राधा रानी को प्राप्त करके जो सुख मिलता है, उस सुख को मैं जानता हूं, पर मुझे प्राप्त करके जो राधा रानी को सुख प्राप्त होता है, उस सुख को मैं नहीं जानता। मैं इन तीनों सुखों को, प्रेम को, महिमा को जानना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू न आए। मैंने विचार करके देखा कि बिना श्री राधा रानी की कृपा के इन तीनों वांछाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो क्या निश्चय किया? राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदिया ते कर लो उदय।
तब श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की अंग कांति को ग्रहण करके, श्री राधा रानी के भाव को ग्रहण करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु के रूप से गंगा तट पर श्री नवद्वीप धाम में अवतार ग्रहण किया। पद्म पुराण में वर्णन है ना, वेद व्यास भगवान लिखते हैं, कलौ प्रथम संध्यायाम गौरांग सो महितले भागीरथस्या तटे भूयो भविष्यति सनातन। कलयुग की प्रथम संध्या में गंगा जी के तट पर नवद्वीप धाम में स्वयं श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु जी के रूप से अवतार ग्रहण करते हैं और सारे जगत को वह कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, वह जुगल रस प्रदान करते हैं, वह निकुंज का जो दुर्लभ धन था, जिसके लिए रूप गोस्वामी जी ने कहा अनर्पित चरिम चिरात करुणायाव तीर्णक कलऊ। अपनी करुणा से अपनी उस निज संपत्ति को, अब देखो सबको संपत्ति लुटाने का अधिकार नहीं। कोई नौकर किसी सेठ जी के यहाँ काम करता हो तो सेठ जी का धन लुटाने का नौकर का अधिकार थोड़ो है। हाँ, वह सेठ सेठानी स्वयं चाहे तो अपना धन भले लुटा दें, अपना पूरा घर लुटा दें, किसी सेवक की संतान की तो सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है। तो इसलिए स्वयं श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए, स्वयं राधा माधव, शंकर भगवान अनंत संहिता में कहते हैं ना पार्वती जी को, यैव राधिका कृष्ण स इव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीप तत्शुभम। जो वृंदावन बिहारी राधा कृष्ण है वही नवद्वीप के गौरांग महाप्रभु हैं। तो जब वह राधा माधव गौरांग महाप्रभु बनाए तो अब उन्होंने अपनी उस निज प्रेम संपत्ति को, उस अपने निज निकुंज रस को, जो पहले कभी भी किसी के भी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, उस दिव्य रस को श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में स्वयं राधा माधव ने और महाप्रभु जी के अनुगत आचार्य रूप सनातन गोस्वामी जी के द्वारा उस उन्नत उज्जवल रस को सारे जगत में विस्तारित किया, प्रदान किया, प्रकट किया। तो जो दिव्य रस श्री गौरांग महाप्रभु जी के द्वारा इस जगत को प्रदान किया गया और हम गौरांग लीला में सुनते हैं, वही रस उस समय के जो भारतवर्ष के सबसे बड़े अद्वैत मार्गी विद्वान थे, सबसे बड़े सन्यासी थे, श्री महाप्रभु जी ने अपनी लीलाओं में दो बड़े भारी वेदांतियों का, अद्वैतवादियों का उद्धार किया। उनमें एक ग्रस्त, दूसरे सन्यासी। पहले तो जगन्नाथपुरी के सार्वभौम भट्टाचार्य, उनका भगवान ने उद्धार किया, उनको तो षड्भुज रूप भी दर्शन कराया। और दूसरा काशी में प्रकाशानंद सरस्वती जी का। ये प्रकाशानंद सरस्वती जी कौन है? गौर कथा में आप सुनते हैं, ये प्रकाशानंद सरस्वती जी श्री गोपाल भट्ट जी के चाचा लगते हैं और अद्वैतवाद से प्रभावित होकर के काशी में आकर ये सन्यासी हो गए थे। और श्री महाप्रभु जी ने, अब चरित्र तो बहुत बड़ा है, उस चरित्र को नहीं कहना, पर जितना अंश यहां उपयुक्त है उतनी बात कहेंगे। उन श्री प्रकाशानंद जी को श्रीमन महाप्रभु जी ने आत्मसात किया। वो प्रकाशानंद जो उस समय 10,000 सन्यासियों के गुरु थे और श्री गौरांग महाप्रभु जी को पता नहीं क्या क्या बोलते थे। जब प्रथम दर्शन हुआ गौरांग महाप्रभु जी का, ओह बंधुओं, आधा गर्भ तो उसी समय चूर्ण हो गया और जो बचा हुआ गर्भ था, जब श्री महाप्रभु जी के मुख से उस दिव्य सन्यासियों की सभा में उस दिव्य भाष्य को श्रवण किया, उस वेदों के वास्तविक तात्पर्य को श्रवण किया, और जब महाप्रभु जी ने बताया कि सारे वेद, सारे उपनिषद, सारी श्रुतियां, सारे पुराण श्री कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति का ही उपदेश कर रहे हैं, बंधुओं, तब उस प्रकाशानंद जी का जो बचा हुआ आधा गर्भ था, आधा गर्भ तो महाप्रभु जी के दर्शन से ही समाप्त हो गया और आधा गर्भ महाप्रभु जी की दिव्य वाणी से समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी कृष्ण प्रेम का रंग नहीं चढ़ा था।
और फिर जब श्री गौरांग महाप्रभु जी का बिंदु माधव मंदिर के बाहर वह दिव्य नृत्य देखा, इसलिए इस ग्रंथ का प्रारंभ भी उसी नित्य माधुरी से होने वाला है। प्रबोधानंद जी जो ग्रंथ के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक कहेंगे और उस श्लोक में जो श्री महाप्रभु जी की वंदना करेंगे, तो वंदना में उसी स्वरूप की, उसी झांकी की स्मृति करेंगे जिस झांकी का दर्शन करके उनके हृदय में गौर हरि बस गए थे। उस झांकी का वर्णन करेंगे, हम लोग सुनेंगे मंगलाचरण में ग्रंथ के प्रारंभ में। तो उन प्रकाशानंद जी का श्री महाप्रभु जी ने उद्धार किया था, और फिर जब उद्धार हो गया था और 10,000 सन्यासियों के साथ में उन प्रकाशानंद जी ने श्री महाप्रभु जी की शरण ग्रहण कर ली थी, उनके सेवक हो गए थे, तब बंधुओं उन प्रकाशानंद जी का नाम महाप्रभु जी ने बदल दिया था। और वैसे भी दीक्षा के बाद में, शरणागति के बाद तो नाम परिवर्तित होना ही चाहिए था। और दूसरा एक ये कारण भी था, पूर्व का नाम अद्वैत मत से संबंधित था और अब महाप्रभु जी को नाम वैष्णव मत से संबंधित देना था। तो महाप्रभु जी नाम परिवर्तित कर दिए और उन काशी के 10,000 सन्यासियों के गुरु प्रकाशानंद जी को वृंदावन का महान रसिकाचार्य प्रबोधानंद सरस्वती पाद बना देते हैं। वह प्रकाशानंद प्रबोधानंद हो जाते हैं। एक ग्रंथ है राधा कृष्ण गोस्वामी जी का, ये उनके ग्रंथ का नाम है साधन दीपिका। उसमें राधा कृष्ण गोस्वामी जी जो कि षड गोस्वामियों के समकालीन हैं, गोपाल भट्ट जी के समकालीन हैं, और गोविंद देव जी के मंदिर के अधिकारी हरिदास पंडित गोस्वामी जी के शिष्य थे राधा कृष्ण गोस्वामी जी। उनका एक ग्रंथ है साधन दीपिका। उस ग्रंथ में राधा कृष्ण गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रीमद प्रबोधानंदस्य भ्रातुष्पुत्र कृपालयम श्रीमद गोपाल भट्ट तम नौमी श्री ब्रजवासिनम। माने श्री गोपाल भट्ट जी को श्री प्रबोधानंद जी का, माने पूर्व नाम प्रकाशानंद जी का, उन्होंने भ्रातुष्पुत्र माने भतीजा बताया है। और बंधुओं, श्री गौर गणेश दीपिका में श्री कवि कर्णपूर गोस्वामी जी ने श्री प्रबोधानंद जी को ब्रजलीला की तुंग विद्या सखी बताया है। श्री गौर गणेश दीपिका में कवि कर्णपूर गोस्वामी जी श्री प्रबोधानंद जी के लिए लिखते हैं, तुंग विद्या व्रजे यासित सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंद यति गौरोदगान सरस्वती। माने यह प्रबोधानंद जी ही पूर्व ब्रज लीला में श्री राधा माधव की सर्वशास्त्र विशारदा तुंग विद्या सखी हैं और श्री गौरांग महाप्रभु का उच्च स्वर से कीर्तन करने वाली सरस्वती है। तो गौर लीला में जैसे सब आचार्य भक्त लोग प्रकट हुए हैं अलग अलग रूपों में, श्री रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी बनी हैं, श्री लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी बने हैं, ऐसे तुंग विद्या नाम की जो सखी हैं वह प्रबोधानंद बने हैं। अब कोई कहेगा कि प्रकाशानंद के रूप में पहले मोहित थे। देखिए, ये सब योग माया लीला शक्ति का खेल है। अब कैसे महाप्रभु जी की करुणा को प्रकट करें, कैसे अद्वैतवादियों को, मायावादियों को यथार्थ लीला का ज्ञान करवाएं, तो इसलिए ये लीला हुई। वास्तव में तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी परिकर हैं, रूप गोस्वामी जी परिकर हैं, पर महाप्रभु के दर्शन से पहले उस हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करते थे। तो उस समय तक लीला शक्ति ने रूप सनातन जी के भीतर जो रूप मंजरी और लवंग मंजरी तत्व है उसको सुला रखा था, छिपा रखा था, और महाप्रभु जी ने उस राख से ढकी हुई अग्नि को हवा देकर पुनः प्रज्वलित कर दिया। ऐसे तत्वतः तो तुंग विद्या सखी हैं प्रबोधानंद जी, पर
उस मायावाद की राख के नीचे उनका वह युगल प्रेम छिपा हुआ था। लेकिन जब स्वयं गौरांग महाप्रभु जी के रूप में राधा माधव पहुंच गए, तब उन प्रकाशानंद को प्रबोधानंद बनते देर न लगी। और बंधुओं, वह प्रबोधानंद सरस्वतीपाद श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री वृंदावन आ गए। और श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर आज भी कालीदह के निकट प्रबोधानंद सरस्वतीपाद की दिव्य समाधि है, संपूजित है। तब श्री प्रबोधानंद सरस्वतीपाद श्री गौरांग महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करके काशी से महाप्रभु जी की आज्ञा से वृंदावन आ गए। और विद्वान तो थे ही, कितने बड़े विद्वान, जिनको सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे वेद कंठस्थ थे, सारी श्रुतियां उनके जीवा के अग्रभाग पर विराजमान थी। तो पहले जिस विद्वत्ता का, पहले जिन गुणों का, जिस संस्कृत व्याकरण के ज्ञान का प्रकाशानंद जी के रूप में सबको नीचा दिखाने के लिए, मायावाद की स्थापना करने के लिए प्रबोधानंद जी उपयोग कर रहे थे, वृंदावन में आने के बाद उसी अपनी विद्वत्ता का, अपने उसी गुण का श्री गौरांग महाप्रभु जी के यशगान करने में, श्री वृंदावन की महिमा गाने में और श्री राधा रानी के चरण कमलों की महिमा गाने में उस विद्वत्ता का प्रयोग किया। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं विद्यावधु जीवनम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण यश ही विद्या रूपी वधु का जीवन है। माने विद्या बहुत हो, विद्वत्ता बहुत हो, गुण बहुत हो, लेकिन उन गुणों का, उस विद्वत्ता का, उस वाक शक्ति का उपयोग श्री राधा माधव की सेवा में न हो, गौर की सेवा में न हो, तो वह विद्या रूपी वधु सुहागिन नहीं है, विधवा है। विद्या तो बहुत थी, पर भगवान की सेवा में उपयोग न आई तो विधवा है वो। तो श्री महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद सरस्वती हुए, श्री वृंदावन में आए और श्रीमन महाप्रभु जी का अनुगत्य करते हुए उन्होंने अपनी वाणी को, अपनी लेखनी को, अपनी विद्वत्ता को गौर और राधा गोविंद के यश गान में प्रयुक्त किया। और फिर उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्राकट्य किया, जिसमें पहला ग्रंथ है श्री चैतन्य चंद्रामृत। इस चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में श्री गौरांग महाप्रभु जी का दिव्य वर्णन है, श्री गौरांग महाप्रभु जी के भक्तों की महिमा का दिव्य वर्णन है। और इस चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में रति को श्री राधा पद नख ज्योति के हृदय में प्रकाश होने का साधन माना है। माने चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसके हृदय में श्री कृष्ण चैतन्य चरणों की रति नहीं है, उसके हृदय में कभी भी श्री राधा पद नख की ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। माने श्री गौरांग महाप्रभु जी में एकांतिक निष्ठा को श्री राधा चरण कमलों की निष्ठा का उद्गम स्थान माना है। माने गौरांग महाप्रभु जी के चरणों में जब एकांतिक निष्ठा होगी, तभी वह राधा तत्व को समझ पाएगा, जुगल तत्व को समझ पाएगा, उस दिव्य निवृत्त निकुंज के रस का आस्वादन कर पाएगा। श्री चैतन्य पद कमल में जैसे जैसे भक्ति का उदय होता है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, वैसे वैसे ही राधा पाद पद्म का प्रेम सुधा समुद्र साधक के हृदय में उच्छलित होता है, माने प्रकट होता है। तो इस श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री गौरांग महाप्रभु जी के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। और फिर दूसरा ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृत, इसको वृंदावन शतक भी कहा गया, जिस ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री वृंदावन की दिव्य महिमा का वर्णन किया, अपनी धाम निष्ठा का। माने कहां तो वो इतने अभिमानी वह प्रकाशानंद, जो भगवान को भी भगवान नहीं मानते, भगवान के चिन्मय स्वरूप को जो माइक बताते थे, और जब गौर की कृपा से वृंदावन आए तो ऐसा वृंदावन का रंग चढ़ा कि वृंदावन महिमामृत में क्या वृंदावन की दिव्य महिमा गाई है। तो प्रथम श्री चैतन्य चंद्रामृत में
श्री गौरांग महिमा का, अपनी गौर निष्ठा का वर्णन किया। फिर श्री वृंदावन महिमामृत में अपनी वृंदावन निष्ठा का वर्णन किया। और वृंदावन महिमा के पश्चात श्रीमद राधा रस सुधा निधि जी में अपनी श्री राधा चरण कमलों की निष्ठा का वर्णन किया, जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण करेंगे। इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के, उसमें आश्चर्य रास प्रबंध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला का अनुसरण कर श्री कृष्ण के अपूर्व रास नृत्य का वर्णन किया है। एक ग्रंथ प्रबोधानंद सरस्वती जी का प्राप्त होता है, श्री श्रुति स्तुति व्याख्या, और श्रुति के तो परम जानकार थे ही। इस ग्रंथ में श्रुति स्तुति की व्याख्या के प्रसंग में सरस्वती पाद ने नित्य सिद्धा महाभाववती गोपियों और अन्यान्य गोपियों के बीच भेद का वर्णन किया है। एक और ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है श्री काम बीज काम गायत्री व्याख्या। इसमें जो अपने वैष्णवों का जो काम गायत्री मंत्र है, इस काम गायत्री मंत्र की उन्होंने बड़ी दिव्य व्याख्या की है, 24.5 अक्षरों की। एक ग्रंथ है प्रबोधानंद सरस्वती पाद का नवद्वीप शतकम। इसमें श्री नवद्वीप महिमा का वर्णन किया है। जैसे वृंदावन महिमामृत में वृंदावन महिमा का वर्णन किया है, ऐसे श्री नवद्वीप शतकम में आपने श्री नवद्वीप की महिमा का वर्णन किया है। एक गीत गोविंद की व्याख्या भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बहुत दिव्य रूप में की है। इस ग्रंथ का नाम है श्री गीत गोविंद व्याख्या। यह गीत गोविंद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कही जाती है। इसका व्याख्यान कौशल, भाषा माधुर्य, रस निष्कासन सब विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। एक ग्रंथ आपका गोपाल तापनी टीका है, इसमें इस ग्रंथ की टीका की है। एक विवेक शतक नामक ग्रंथ का भी सूची में, ग्रंथ सूची में, ग्रंथ तो प्राप्त नहीं हुआ पर ग्रंथ सूची में इस ग्रंथ का नाम भी आया है। और वृंदावन महिमामृत, उसका तो हम उल्लेख कर चुके, इसका वृंदावन शतक नाम भी है। सूची के अनुसार तो इसमें 100 शतकों का वर्णन किया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो वृंदावन महिमामृत प्राप्त है उसमें केवल 22 शतक प्राप्त हुए हैं और केवल 17 ही मुद्रित हुए हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी राधा दास्य निष्ठा सहित वृंदावन निष्ठा इस श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में प्रकट की है और तीव्र अनुराग के साथ में तीव्र वैराग्य और भजनावेश का परिचय दिया है। तो ग्रंथ तो अनेक हैं, पर उन ग्रंथों में 3 ग्रंथ प्रधान हैं, जिसमें प्रथम श्री चैतन्य चंद्रामृत, जिसमें अपनी गौर निष्ठा को प्रकट किया है। दूसरे श्री वृंदावन महिमामृत, जिसमें श्री वृंदावन की महिमा का, श्री वृंदावन धाम निष्ठा को प्रकट किया है। और तीसरे श्रीमद राधारस सुधा निधि जी, जिसमें श्री राधा जी के चरण कमलों की निष्ठा को आपने गाया है। तो हम श्री गौर चरण कमलों की कृपा से श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अब इस दिव्य ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। ये सब भूमिका कहनी आवश्यक थी ताकि ग्रंथ की महिमा का ज्ञान हो सके और कैसे यह दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ और यह दान हमको कहां से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ और इस रस की क्या महिमा है, इसका हमको ज्ञान हो सके। अब सीधे प्रथम श्लोक के साथ श्री गौरांग महाप्रभु जी के मंगलाचरण के साथ इस दिव्य ग्रंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री श्री राधा रस सुधा निधि स्तोत्र काव्यम। आचार्य चरण कह रहे हैं, प्रथम श्लोक, निंदन्तं पुलकोतकरेण विकसन्नि प्रसूनच्छविं प्रौधिं कृत्य भुजद्वयं हरिहरित्युच्चैर्वदन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झरचयै
सिंचन्तमुरवित्तलं गायन्तं निज पार्षदै परिव्रतं श्री गौरचंद्रम नुमः। आह, प्रथम श्लोक में आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री गौरांग महाप्रभु जी की वंदना करते हुए जो सात्विक भाव पुल्क समलंकृत इन सात्विक भावों से परिवेष्टित श्री गौरांग महाप्रभु जी, जिनके श्री अंगों की शोभा से विकसित कदम्ब पुष्पों की शोभा भी घट रही है, अपनी सुविशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर जो गौरांग महाप्रभु जी बार बार उच्च स्वर में हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा उच्चारण कर रहे हैं और चंचल चरणों से नृत्य करते हुए अश्रु निर्झर से उस पूरी भूमि को सिंचित कर रहे हैं। आहा, वही गौरांग, वही राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु जी पार्षदों से घिरे कीर्तन रस विनोदी उन श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरचंद्र को मैं प्रणाम करता हूं। गायन्तः निज पार्षदै, उन पार्षदों से आवृत गायन्तम निज पार्षदै परिवृत्तम श्री गौरचंद्रम नुमः। कैसा सुंदर वर्णन किया है। अब पूर्व में कहा है ना, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने काशी में श्री गौरांग महाप्रभु जी की जिस झांकी का दर्शन किया, माने झांकी का दर्शन तो सन्यासियों की सभा में भी किया था, लेकिन उस समय तक पूरा गर्भ चूर चूर नहीं हुआ था। उस समय पूरा जो उनका अभिमान था वह समाप्त नहीं हुआ था। वो अपने आप को सन्यासी माने थे, इतने गुरुओं का, इतने शिष्यों का गुरु माने थे, पर दर्शन करके आधा गर्भ दूर हो गया। और फिर महाप्रभु जी ने जब शास्त्रार्थ किया और उनको निरुत्तर कर दिया, तब आधा गर्भ भी नष्ट हो गया। लेकिन अभी प्रेम रंग में नहीं रंगे थे। प्रेम रंग में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कब रंगे, कब वो प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हुए, जब इस झांकी का वर्णन किया, जिस झांकी का ग्रंथ के प्रारंभ में वह दिग्दर्शन करा रहे हैं। निंदंतम पुलकोत करेण विकसन्नि प्रसूनच्छविम प्रौद्धिम कृत्य भुजदयम हरिहरित्युच्चैर वदंतम मुहु नित्यंतम दुतमश्रु निर्झरचै सिंचंतम मुरवित्तलम गायंतम निज पार्षदै परिवर्तम श्री गौरचंद्रम नुमः। जो श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने पार्षदों से घिरे हुए अजस अजस अश्रुधार प्रवाहित करते हुए, दोनों भुजाओं को उठाए हुए हरि हरि बोल उच्चारण करते हुए, जिनके शरीर के सारे रोम कदम्ब के पुष्प की तरह खड़े हो रहे हैं, रोमांचित देह हो रही है, ऐसे दिव्य गौरचंद्र परिवृत्तम श्री गौरचंद्रम नमः। उन श्री गौरांग को श्री आचार्य पाद प्रणाम कर रहे हैं। बंधुओं, हम लोग पूर्व में श्रवण कराए हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में आचार्य चरण को श्री राधा माधुरी का वर्णन करना है, श्री राधा माधव की दिव्य केली का वर्णन करना है, दिव्य निकुंजों के रहस्य को बताना है, उन राधा किंकरी राधा मंजरी की महिमा को बताना है। तो प्रारंभ में महाप्रभु जी को स्मरण करके अभी हमने सुना, अनर्पित चरिन चिरात, जिन्होंने ये अनर्पित धन इस जगत को प्रदान किया, राधा माधव का युगल रस इस जगत को प्रदान किया, जिन्होंने कैसे युगल की मंजरी भाव से उपासना होती है, यह रस यह भाव इस जगत को प्रदान किया, और जिन्होंने जिन श्री कृष्ण ने अपनी 3 वांछाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में इस अवतार को ग्रहण किया, उस श्री चैतन्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए श्री आचार्य चरण पुलकित हो रहे हैं। और बंधुओं, अभी पूर्व में हमने कहा ना कि श्री आचार्य पाद ने
श्री चैतन्य चंद्रामृत में इस तत्व का प्रकाश किया। चूंकि प्रिया जी के चरणों की महिमा गानी है ना, तो श्री चैतन्य चंद्रामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं, यथा यथा गौर पदार बिंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत सरपति हृदय कस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। श्री प्रबोधानंद कहते हैं कि पुण्यात्मा भक्त साधकों के हृदय में श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में जिस परिमाण में भक्ति का उदय होगा, माने श्री राधा रस सुधा निधि जी का सूत्रपात श्री चैतन्य चंद्रामृत से ही है। सरस्वती पाद कहते हैं जितनी मात्रा में गौर सुंदर के श्री चरणों में जिस परिमाण में भक्ति का उदय होगा, उसी अनुपात में उनके हृदय में अकस्मात श्री राधा रानी की श्री चरण कमल सुधा अंबुराशि प्रकट होगी, उच्छलित होगी। माने श्री राधा माधव को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रबल उपाय श्री गौरांग चरण कमलों का आश्रय है। यदि श्री गौरांग के चरण कमल हृदय में उदय होंगे, हमारे हृदय में श्री गौर निष्ठा उदय होगी, तो स्वतः श्री राधा चरण कमल उनकी नख ज्योति का प्रकाश हमारे हृदय में उदय होगा, क्योंकि वही इस रस को इस जगत में प्रकट करने वाले हैं। इसलिए आचार्यों ने भी कहा है, यदि गौर नाहत किमेन हईत केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, बिरज जुवती भाबिर आरती शकति हितकार। आहा, यदि गौर न हो तो इस राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। कौन राधा रानी की दिव्य महिमा को जानता, कौन इस प्रेम रस सीमा को जानता, कौन मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, ब्रज जुवती भाबिर आरती शकति हितकार। इस वृंदा विपिन माधुरी को, इस प्रेम की चातुरी को कौन कैसे जानता। बंधुओं, दिव्य रूप में श्री नरोत्तम ठाकुर जी भी इस तथ्य का प्रतिपादन, आप सब वैष्णवजन नरोत्तम प्रार्थना का पाठ करते हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर जी पे अपने प्रार्थना पद में ये सब आधार है श्री राधा रस सुधा निधि का। यदि आधार पुष्ट होगा तो फिर अवश्य हमारे हृदय में भी श्री प्रिया जी के चरण कमलों का रस का छींटा हमको भी प्राप्त होगा। श्री नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना पद में कहते हैं, गौरांगेर दूटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशीला, हृदय निर्मल भेल तार, जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय, तारे मोई जाई बलिहारी, गौरांग गुणे ते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भगति अधिकारी, गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जे बाडुबे, से राधा माधव अंतरंग। आहा, कितना सुंदर ठाकुर महाशय वर्णन कर रहे हैं कि श्री गौर के चरण कमल ही जिसकी संपत्ति हैं, उसी को यह रस प्राप्त होता है। जो श्री गौर के उन गुणों का गायन करता है, श्री गौर के गुण जिसके हृदय में निरंतर प्रवाहमान रहते हैं,
गौरांग गुणेते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, उसी के हृदय में नित्य लीला स्फुरित होती है और वही इस रस का अधिकारी है। आहा, तो इस श्लोक में, इस प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में श्रीपाद कीर्तन रस विनोदी श्री गौर सुंदर की सात्विक विकारों से युक्त स्वरूप माधुरी का अद्भुत वर्णन कर रहे हैं बंधुओं, अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। और इस वर्णन को करके जो गौर के श्रीअंग से वह दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है, निंदंतम पुलकोत करेण विकसन प्रसून छविम, यह जो छवि की आभा जो श्रीअंग से यह प्रकाश प्रकट हो रहा है, यह प्रकाश ही हम वैष्णवों के हृदय में प्रकट होगा और तब उस प्रकाश में ही हमको श्री गौर सुंदर के भीतर श्री राधा माधव की युगल झांकी का अनुभव होगा। और उस गौर चरण कमलों की निष्ठा के बिना, उस गौर चरण कमल के प्रकाश के बिना हृदय में वह श्री राधा भाव की, श्री राधा चरण कमल निष्ठा की प्राप्ति हो नहीं सकती, उदय हो नहीं सकता। ऊपर भुजा उठाए श्रीमन महाप्रभु जी हरि हरि उच्चारण कर रहे हैं। प्रौद्धीर कृत्य भुजदयम हरि हरि तुच्चैर वदंतम हु, सुविशाल भुजाएं ऊपर उठाकर बार बार उच्च स्वर में हरि हरि बोल रहे हैं। बंधुओं, यह झांकी चूंकि श्री हरि नाम ही, महाप्रभु जी कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, यह हरि नाम ही चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। तो हम तो हरि नाम कर रहे हैं, पर हमारे हरि नाम में वो विकलता नहीं, वो प्रेम नहीं जो हमारे मलिन हृदय को पावन कर सके। पर ये जो महाप्रभु की हरि हरि बोल करते हुए छवि है, और ये जो श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से हरि नाम है, यदि कोई श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से एक बार भी हरि बोल श्रवण कर लेगा तो उसका तत्क्षण में चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा और उस परिमार्जित चित्त में जुगल लीला का प्रकाश हो जाएगा। नित्यंतम दुतमश्रु निर्झर चई सिंचत मुरवितलम, यह नित्य आहा उस महासाधक की सारी इंद्रियों को श्री राधा कृष्ण के जुगल प्रेम में ओहो आलोडित कर देगा, प्रवाहमान कर देगा, सिंचित कर देगा। बंधुओं, प्रभु चंचल चरणों से नित्य करते जा रहे हैं। कनक कांति गौर की आभा से सारी दिशाएं उद्भासित हो रही हैं। श्री मुख से अविराम श्री हरिनाम प्रवाहित हो रहा है। श्री नैनों से गंगा यमुना की धाराएं निकलकर श्रीअंग को सिक्त कर रही हैं। बीच बीच में चरण स्खलित होने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी बार बार गिर पड़ते हैं, और जब श्रीमन महाप्रभु जी इतना भाव हो जाता है कि गिर जाते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल स्वर्ण का पर्वत धूल में लोटपोट हो रहा हो। श्री अंग की जो शोभा है वह कदम्ब केशर सी पुलक राशि उदय हो रही है श्री अंग से। बंधुओं, गायंतम निज पार्षदई परिवृत्तम श्री गौर चंद्रम नुमा, वह गौर हरि की झांकी, वह अष्ट सात्विक भावों से परिपूर्ण, वह पार्षदों से घिरी हुई, वह हरि हरि बोल करती हुई, वह आंखों से महाअश्रुपात करती हुई वह झांकी मेरे हृदय में स्फुरित हो। उस झांकी को, उन गौरांग के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम है, और उन गौर चरणों को प्रार्थना भी है। आप तो स्वयं राधा हैं गौर हरि, आप तो स्वयं राधिका हैं। स्वयं श्री कृष्ण श्री राधिका की उस भाव प्रेम माधुरी का पान करने के लिए तो गौरांग बने हैं। तो हे गौरांग, आप कृपा करिए ताकि मैं श्री राधा रानी के चरण कमलों की दिव्य महिमा का गान कर पाऊं, श्री राधा रानी के चरण कमलों का मेरे हृदय में प्रकाश हो। क्योंकि जब तक आपके चरण कमलों की निष्ठा उदय नहीं होगी, आपके चरण कमलों का हृदय का प्रकाश है मेरे हृदय में प्रकाश नहीं होगा, तब तक श्री राधा माधव की दिव्य लीला का अनुभव नहीं होगा। तो प्रथम श्लोक में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद दिव्य रूप में श्री गौरांग महाप्रभु जी की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और अब दूसरे श्लोक से दिव्य रूप में श्री राधिका जी के दिव्य मंगलमय स्वरूप का स्मरण श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद करेंगे।
लेकिन आज नहीं, कल। आज ग्रंथ की भूमिका को श्रवण किया और ग्रंथ के मंगलाचरण को श्रवण किया, और यह ग्रंथ क्या है, इस ग्रंथ की क्या महिमा है, और यह ग्रंथ हमको क्या दे सकता है। इस ग्रंथ का पाठ, इस ग्रंथ का श्रवण, इस ग्रंथ की व्याख्या भी अपने आप में बहुत उत्तम भजन है। बंधुओं, आचार्य चरण ने कृपा करके यह दिव्य ज्ञान, यह दिव्य प्रेम, यह दिव्य माधुरी हम वैष्णवों के लिए प्रकट की है। सोचिए, उनके हृदय में तो ये रस नित्य ही विराजमान था, पर उनकी वाणी से, गौर की आज्ञा से रस प्रकट हुआ शुधाम वृंदावन में। क्यों? हम जीवों पर कृपा करने के लिए, नहीं तो हम कैसे उस रस की झलक को पा सकेंगे। तो वह रस हम सबको ग्रहण करना है। श्री गौर के आनुगत्य में, आचार्य चरण के आनुगत्य में, श्री गुरुदेव के आनुगत्य में। तो आज तो प्रथम श्लोक और मंगलाचरण को हमने श्रवण किया। इस ग्रंथ में 272 श्लोक हैं, जिसमें प्रथम और अंतिम, प्रथम और 272वें श्लोक में प्रारंभ में और विश्राम में तो गौर महिमा का गान है, और मध्य में श्री राधा रानी की दिव्य रूप माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी का गान है। तो कल से दूसरे श्लोक के साथ में, ऐसे तो ग्रंथ के प्रारंभ में 5 मंगलाचरण के श्लोक हैं, माने 5 संख्यातक मंगलाचरण है, जिसमें प्रथम में तो गौर हरि को स्मरण किया गया है, और आगे दूसरी संख्या से लेकर 5 संख्या तक, माने 4 श्लोक में श्री राधा रानी के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए, श्री राधिका के चरण रज को स्मरण करते हुए वास्तव में मंगलाचरण ही किया गया है। तो प्रारंभ के 5 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, जिसमें प्रथम श्लोक का आज ग्रंथ की भूमिका के साथ हमने श्रवण किया। अब आगे के और 4 मंगलाचरण के श्लोकों का हम कल से श्रवण पान करेंगे, और निरंतर ये रस प्रवाह चलता रहेगा। श्री राधिका जी की उस दिव्य महिमा का हम लोग गान करते रहेंगे, रसपान करते रहेंगे। भले पात्र नहीं है, लेकिन गुरु कृपा के भरोसे, आचार्य कृपा के भरोसे, रूप सनातन जी की कृपा के भरोसे, श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय लेकर हम अवश्य गान में सफल होंगे, और आप अवश्य श्रवण में सफल होंगे, क्योंकि उनका कृपा का ही भरोसा है। योग्यता को देखने लगे तो करोड़ों जन्मों में भी इस ग्रंथ के एक श्लोक को बोलने की योग्यता अर्जित नहीं होगी, एक शब्द को बोलने की योग्यता अर्जित नहीं होगी, लेकिन जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो तेहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई। उन गौर हरि के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से, जिन गोविंद की कृपा से बहरा भी सुनता है, अंधा भी देखता है, लूला लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर जाता है, रंग भी राजा के समान छत्र धारण कर लेता है। ओहो, वही गौर चरण, वही गौर करना मुझे भी श्री राधा माधव का दिव्य यश गान करने की सामर्थ्य प्रदान करें। तो हम भी गौर चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, और आप श्रोता भाई बहन भी जो जुड़े हैं, इस रस को हम ग्रहण कर पाएं, श्रवण कर पाएं, पूरे ग्रंथ का पाठ हो सके, तात्पर्य जानने का, समझने का प्रयास हो सके। भले जितने दिन लगे, तो यह योग्यता गौर और गुरु कृपा से ही हमको प्राप्त होगी। तो हम भी गुरु गौरांग के चरणों में प्रार्थना करें, आप भी गुरु गौरांग के चरणों में प्रार्थना करें, तो अवश्य इस रस सिंधु का कोई सीकर हमको प्राप्त होगा। आज इसी भाव के साथ अपनी वाणी को आप सबको प्रणाम करते हुए विश्राम दे रहे हैं। कल पुनः दूसरे श्लोक के साथ आगे की चर्चा को श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों,
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hare Krishna Hare Rama 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 श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।